नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। चमोली में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनसभा की। वहीं सीएम धामी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी को जनता ने जीत का आश्वासन भी दिया। विजय बिल्कुल सुनिश्चित है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से पूरे बद्रीनाथ विधानसभा में अनेक स्थानों पर गया हूँ, अनेक दिनों से मिला हूँ। यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति इस समय विकास के लिए आगे आ रहा है और राजेंद्र भंडारी जी को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे और यहाँ का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। यहाँ का विकास का क्रिया तेजी से आगे बढ़ेगा। ये हमारा बहुत ही सुप्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध स्थान है बद्रीनाथ विधानसभा, इसलिए यहाँ से बड़ी जीत होगी। 10 जुलाई को मंगलौर में उपचुनाव होना है, जिसके चलते आईआईटी रुड़की के कॉन्वोकेशन हॉल में चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त फोर्स के साथ जिलाधिकारी धीरज गब्रियाल और एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल, एसएसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने निर्देश देते हुए कहा कि शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि जब तक मतदान पूरा ना हो, ड्यूटी स्थल नहीं छोड़ना है, साथ ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर भी रखनी है। मंगलौर उपचुनाव को लेके पुलिस के सभी प्रबंधन पूरा हो चुका है। इसमें समस्त जो मतदेय स्थल हैं, मतदान केंद्रों को हम लोगों के द्वारा कुल 4 जोन में और 2 सुपर जोनों में डिवाइड किया गया है। कुल 16 के आसपास सेक्टर हम लोगों ने इसमें बनाए हैं और उसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया जा चुका है। सीएपीएफ की भी नियुक्ति की गई है, 2 कंपनी अतिरिक्त दी गई है। हमारा पुलिस के प्रबंधन सभी जगह पर्याप्त हैं। साथ में हम ये भी इंश्योर कराएंगे कि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि पूर्व में इस तरीके की शिकायतें वहाँ रही हैं और कोई ऐसे डुप्लीकेसी की भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जो है एक उसमें या अलग अलग पहचान पत्रों के साथ भी वहाँ चुनाव में मतदान डाले गए हैं। उनको लेके भी हम लोग काफ़ी सिंसियर हैं। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को ब्रीफ किया गया है और सही तरीके से और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए हम पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित भी हैं और इसे हम कराएंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी चुनावी ताकत झोंक दी थी, ताकि जनता को अपने पक्ष में लामबंद कर सकें। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा, यानी जो चुनावी शोर है वो शाम 5 बजे तक थम जाएगा। इसके बाद सियासी दल डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे, जनता के बीच जाते हुए नजर आएंगे और अपने पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगे। दोनों ही सीटों पर कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की सियासी गणित यहाँ पर देखने को मिली है, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में चुनाव के अंतिम समय में जब प्रचार प्रसार का जो चरम पर चल रहा है, तो फिर दोनों ही दल जीत के दावे भी कर रहे हैं, जनता से वायदे भी कर रहे हैं कि वो उन वायदों पर उतरने करें ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके। लेकिन जनता जनार्दन है, वो सभी सियासी दलों के वायदों को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब 10 तारीख को मतदान होगा तो फिर जनता किसके आधार पर वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता फिलहाल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेताओं के वायदों को परखने का काम कर रही है, तोड़ कर रही है और उसी के आधार पर 10 जुलाई को मतदान के दिन वोट करेगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही सीटों पर जो मुकाबला है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वाइज। अगली खबर सितारगंज से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितार विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। खास बात यह है कि कैबिनेट मंत्री भारी बारिश और जल भराव के बावजूद पैदल चलकर लोगों के बीच पहुंचे, उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी जताया है। पंद्रह मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। आपको खाना भी, बच्चों के लिए दूध रखा है तो दूध और बिस्कुट खाना तो खिला दो अभी। बोल गया कि दूध और बिस्कुट बच्चों को मिल जाए। दूध और बिस्कुट।
पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मैंगलोर चौकी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत के साथ धरना दिया। उनके साथ मैंगलोर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थक और पूर्व सभासद मोहम्मद को बिना किसी वजह के चौकी में बिठा लिया गया, जिसको लेकर वो पुलिस चौकी में ही बैठे रहे। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार की शय पर पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनके साथी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक पुलिस चौकी में बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस चौकी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान सहित दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। पुलिस की तरफ से एक बेतुकी कार्रवाई की जा रही है। कभी किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को पकड़ लेना, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाकर उनके हाथ में दे देना और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता 420 के मुल्जिम है। दूसरे नंबर पर फिर किसी के घर में रेड कर देना कि आपके घर में शराब है, जिस आदमी ने कभी शराब को हाथ न लगाया हो। अब उस घर की, उसकी परिवार की, बच्चों की क्या मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिसके घर में पुलिस दबिश देती है। 22 साल की, 23 साल की लड़की, कम उम्र की लड़की प्रधान है, उनको प्रधान जी के ऊपर खनन का मुकदमा कर देना नामजद। और क्या लड़की खनन करेगी? जेसीबी चलाएगी, ट्रैक्टर चलाएगी, जबकि पटवारी की रिपोर्ट है कि अज्ञात लोगों ने मिट्टी उठाई है। तो आप ही की एजेंसी, सरकार की एजेंसी पटवारी और सरकार की एजेंसी पुलिस है, तो कौन सी एजेंसी गलत है? फिर तो पटवारी से भी पूछा जाए कि आपने अज्ञात कैसे लिख दिया। कल हमारे जो सभासद हैं मोहम्मद, इनके भाई को पुलिस ने पकड़ा और फिर शाम को छोड़ दिया। सवाल यह है क्यों पकड़ा, शाम को क्यों छोड़ दिया। अगली खबर ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कुमाऊं में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में भारी बारिश से शहर में कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके बाद बारिश के चलते जसपुर नगर में मेन बाजार जलमग्न हो गया। कई दुकानों में पानी घुसा है। एक तरफ जहां भारी बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे अगैती धान की फसल को भारी नुकसान होने का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार कहर बरसाती नजर आ रही है। उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां बारिश का कहर देखने का ना मिल रहा हो। पहाड़ों पर जहां बारिश के चलते सड़कें अवरुद्ध हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, तो आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। आपका मैदानी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बाढ़ का खतरा लगातार मंडराने लगा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर जल स्तर से कह सकते हैं बढ़ने से जो क्षेत्र हैं वो लोग परेशान वहां पर होने लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थित करने का काम किया जा रहा है। ऐसा में समझा जा सकता है कि प्रशासन और सरकार दोनों अलग मोड़ पर है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को ऐसे सभी संभावित स्थानों पर तैनात करने का काम कर दिया गया जहां पर बारिश से नुकसान हो सकता है। तो सरकार और प्रशासन को तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, ये आफत की बारिश है और उत्तराखंड के लिए मुसीबतों का सबब बन रही है। जनता परेशान हो रही है और आम जनजीवन जनता घर में प्रस्तुत होकर नजर आ रहा है। इंडिया वाइज उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी है। कुमाऊं क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां नदी नाले उफान पर बने हुए हैं, तो वहीं इन उफनते नालों को पार करने के लिए वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। आज सुबह उफान पर आए रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित बेलगढ़ नाले में 2 बाइकें बह गई। दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने की कोशिश की। वहीं पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों की बाइकें पानी में बह गई। राहगीरों ने दोनों चालकों को बचा लिया है। मेरा नाम गौरव बिष्ट है। अभी जैसे कि 2 बाइक अभी यहाँ पे बह चुकी हैं और ये यहाँ के राहगीरों के द्वारा यहाँ की बाइक उन्हें बचाया गया और तब भी लोग कि बरसाती नाले के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और ये ऐसा ना करें और बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें जिससे कि अब आगे की जा सकें और अपनी जान को जोखिम में न डालें। मैं यही कह सकता हूँ।
हरिद्वार के रोशनाबाद में सूखी नदी के किनारे बसे नवोदय नगर के कई परिवार इस बरसाती सीजन में खतरे की जद में हैं। तेज बारिश से बरसाती नदी में बहने वाली पानी की धारा घरों के बाहर मिट्टी की कटान कर सकती है, जिससे इन घरों के बह जाने का खतरा भी बना हुआ है। पिछले साल भी इसी तरह जगह जगह नदी ने तबाही मचाई थी, फिर भी प्रशासन ने अब तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। वहीं बाढ़ के खतरे से प्रभावित लोग सेफ्टी वॉल की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन रिवर ट्रेनिंग के जरिए नदी की धारा को मोड़कर लोगों को राहत देने की बात कर रहा है। डीएम का कहना है कि इसके लिए रिवर ट्रेनिंग यानी नदी की धारा को व्यवस्थित करने के लिए खनन कराया गया है, साथ ही सेफ्टी के इंतजाम भी किए जाएंगे। उसमें देखें, उसमें रिवर ट्रेनिंग हमारी हो रही है वहाँ पे। बीच में 15-20 दिन पहले से हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था, लेकिन उसको दोबारा हमने शुरू कर दिया है। और प्रोटेक्शन का जो काम करना है उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि दे दी। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से लगातार हो रही बारिश से अब जो हालात है वो बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। बात करें तो गढ़वाल मंडल साथ कुमाऊं मंडल में बारिश का असर खासा देखने को मिला है। पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो कुमाऊं के सभी 6 जिलों में लगातार तीव्र गति से बारिश हो रही है। मैं अभी नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मैं गोला बैराज पे हूँ, गोला बैराज पुल पे हूँ और यहाँ से गोला बैराज का नजारा आप देख सकते हैं। लगातार ये गोला नदी लगातार अपने तीव्र वेग से बह रही है और अगर ताजा हालातों की बात करें तो खतरे के निशान से के ऊपर ये जो गोला नदी का पानी वो पहुंच चुका है। 37,000 क्यूसेक पानी गोला बैराज से छोड़ा गया है और गोला बैराज के जो 5 के जो क्षेत्र है, लालकुआ की बात की जाए, बिंदु भत्ता की बात की जाए, शांतिपुरी की बात की जाए तो वहां पर लगातार जो जल भरा हुआ है गोला नदी के चलते वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और गोला नदी के आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को यहाँ पर पहले ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने हटने के निर्देश दे दिए थे और एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे, वहां से लोगों को अब लगातार प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। गोला नदी के पास की अगर बात करें तो यहाँ पर कलसिया नाला की बात की जाए, रकेशिया नाला की बात की जाए तो लगातार तीव्र वेग से पानी आने के कारण लोगों को यहाँ पर खतरा बन चुका है। उसको लेकर के एहतियातन के तौर पर लगातार लोगों को यहाँ से हटने के निर्देश दिए जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार पानी का वेग बढ़ता जा रहा है। गोला नदी का लगातार ये बारिश का असर है जो 48 घंटे से लगातार हो रही है। इस बारिश की वजह से गोला नदी में लगातार पानी जो है अपनी तीव्र वेग से लगातार गोला नदी में प्रवेश कर चुका है और गोला नदी अपने भयावह रूप में आती जा रही है, जिसको देख करके लोगों में लगातार डर बना हुआ है। प्रशासन की ओर से लगातार ये निर्देश दिए जा रहा है कि लोगों को जो अति आवश्यक कार्य जब तक ना हो तब तक अपने घरों से ना निकले, लेकिन लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं। कार्य होने के कारण तो लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बेटा बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कत हो रही है, स्कूल में छुट्टी है? यस अंकल, बहुत दिन से 4 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए स्कूलों की ऑफिसों की छुट्टी हो गई है। इसलिए कई दिन से बहुत तेज बारिश के चक्कर में हम घूमने नहीं आ पा रहे हैं और इसलिए हालात में सब लोग बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने कहा है घर पे रहो, फिर आप निकल क्यों रहे हो बाहर? हम कई दिन से घूमने नहीं गए हैं, हमारे बाबा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी तो वहाँ पे एडमिट हो गए थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो भी खासा परेशान है। जो चिकित्सा सुविधा है इस बारिश के दौरान वो भी खासी बाधित हुई है। लोग परेशानी में। मैम ये बताइए, लगातार बारिश हो रही है, 48 घंटे हो चुके हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं गोला नदी में? आप अभी यहाँ पर देखना है बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। डेली नीड्स की चीजों के लिए भी, सब्जी वगैरह के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इंसान को सब सामान चाहिए तो ऐसी भयंकर बारिश में ही निकलना पड़ रहा है जी। तो एहतियातन के तौर पे क्या आप लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से रहना है? सर जितना हम सामान ले सकते हैं एडजस्ट करके कर रहे हैं कि थोड़ा यूज करें, हिसाब से करें, यही सब कर रहे हैं। एक युवा मिसाल भैया बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं गोला बैराज में? आप घूमने जरूर आए लेकिन यहाँ का पानी का देख कर डर लग रहा होगा। पानी का देख के हम रात आए थे और आने के बाद वापस जा रहे। माहौल ऐसा है, ना दर्शन कर पाए, ना कहीं कुछ बैठ पाए, ना कुछ खा पाए। और आप देख रहे हैं बारिश इतना है कि आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो देखिए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, भले ही यहाँ पर पुरुष की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, वो लगातार जो लोग यहाँ पर है वो लगातार यहाँ पर देख सकते हैं। व्यक्ति और उनसे बात करते हैं। भैया बारिश लगातार 48 घंटे से हो रही है, क्या कहते हैं लगातार मौसम को देखते हैं? आए थे तो 5 से 6 दिन के लिए ट्रिप थी हमारी, पर यहाँ देखा पानी का बहुत तेज बहाव है, खतरे में हम लोग। यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं। 5 लोगों का ग्रुप है हमारा। तो सोच के आए थे कि बाबा नीम करोली के दर्शन करेंगे, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद भीमताल और भी मनाली शिमला जाते हम लोग।
मगर यहाँ देख के डर लग रहा है हमें, और यहाँ फंसने की संभावना ज्यादा है। तो प्रशासन ने जो यहाँ पर एडवाइस जारी करी उसका पालन कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। प्रशासन बोल रहा है यहाँ से निकल जाइए आप सुरक्षित, यहाँ खतरे में हम लोग, हम जगह जगह हम देख रहे हैं बाधित हो रही है। हालांकि यहाँ के प्रशासन ने जो अपील की है व्यवस्था रखी हुई है, हर 100 मीटर बाद 1 किलोमीटर बाद यहाँ जेसीबी की व्यवस्था है। देखिए यही समझदारी है, जो पर्यटक है वो खास तौर से जो निर्देश यहाँ पर जारी किए गए प्रशासन की तरफ से उनको मानते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार खासा यहाँ पर दिक्कतें हो रही है पर्यटकों को भी, आम जनता को भी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई इस बारिश से परेशान है। तमाम नदी नाले यहाँ पर उफान में है और जल भराव की स्थिति है, लोग दिक्कत में है, परेशानी में है, और लगातार यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बारिश से त्राहिमाम यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। तो वहीं कोटद्वार के मुख्य झंडा चौक पर व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा। बता दें कि नगर निगम की ओर से शहर से अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई से आक्रोशित व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ समय पहले गोखले मार्ग के व्यापारियों को उप जिलाधिकारी के यहां से नोटिस दिए गए थे। नोटिस मिलने के बाद व्यापारी चुप्पी साध कर बैठ गए, तो वहीं जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने निगम से अवैध अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर व्यापारियों में डर बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम की ओर से अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि पहले ही जो माननीय उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उनके द्वारा पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई इंक्रोचमेंट ना हो, और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि कहीं भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में भी हमारे द्वारा जो है एक अभियान के तौर पर जो है इंक्रोचमेंट हटाया गया है। तो अभी गोखले मार्ग पे जो है सहायक नगर आयुक्त को मेरे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि उनको जो है चिन्हित कर लें, जहाँ भी इस तरह का इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण पाया जाता है, उसको तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ कार्रवाई उन्होंने की भी है, तो आगे भी मैं उनको अभी तत्काल जो है निर्देशित कर रहा हूँ कि वो इस तरह का जहाँ भी शहर में इस तरह का इंक्रोचमेंट है उसको हटाना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, उनको सबसे पहले जो है नोटिस के माध्यम से सूचना दी जाती है, नहीं आती तो उसमें चालान की हमारे एक प्रक्रिया है, चालान की कार्रवाई होगी तो उसमें तब तुरंत उनको भी हटाना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया है, उसमें ये होता है कि जो सार्वजनिक हमारी संपत्ति होती है, सार्वजनिक रास्ते होते हैं, उसमें CRPC की 133 की जो है उसमें कार्रवाई होती है, तो विधिक कार्रवाई फिर की जाएगी। चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा को 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण चारधाम में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मानसूनी सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है कि 7 जुलाई को चारधाम यात्रा पर रोक लगाई जाए, जिसके चलते गढ़वाल कमिश्नर ने सभी चारधाम यात्रियों से अपने अपने जगहों पर रुकने की अपील की थी। ऐसे में आज हालात सामान्य होने के बाद चारधाम यात्रा पर लगाई रोक को हटा दिया गया है। यात्रा हमारी चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी, 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से, यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी, अदरवाइज यात्रा चल रही है हमारी। आगामी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीम ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कांवड़ मार्ग व कांवड़ पटरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने बताया है कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ पटरी, कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। पिछली यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हरिद्वार गंगा जल लेने आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। कांवड़ यात्रा हमारी शुरू होने वाली है और 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 को समाप्त होगी हमारी, तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह
अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और जितने भी हमारे कांवड़ यात्री आते हैं उनको क्या सुविधाएं हम लोग और ज़्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। इसको लेके आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और जो सुविधाएं हमें क्रिएट करनी है उसके संबंध में टेंडरिंग उन लोगों ने कर दी है और लगभग 14-15 या उससे पहले सारी फील्ड में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन एक इंस्पेक्शन करके हो सकता है उन तैयारी में कमी हो तो उसको देखने के लिए हम लोग। सर पहले भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कांवड़ यात्रियों के द्वारा नहीं, कांवड़ यात्रियों में रजिस्ट्रेशन ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अगर इतनी संख्या में आते हैं, देखो लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ करीब कांवड़ यात्री आए थे। इस साल हो सकता है संख्या बढ़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन इतना मुझे नहीं लगता कि आपका। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।